मोहम्मद हम्माद रज़ा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, नक़ीब अहले सुन्नत, तमाम अहबाब अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुताहिरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकारे ख़ैश हैरानम मगसनी या रसूलल्लाह, परेशानम परेशानम मगसनी या रसूलल्लाह। शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द इस्यानम मगसनी या रसूलल्लाह। अगर रानी वगर खानी गुलामम अंत सुल्तानी, दिगर चीज़े नमी दानम अगिसनी या रसूलल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। हज़रात मुहतरम मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया, आज का ये मुक़द्दस प्रोग्राम शहर बनारस लोहता की सरजमीन पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसमें हमारी आपकी शिरकत है, अल्लाह के फजल से उसके करम से अनकरीब जानशीन सरकार मसौली हुजूर सैयदी हस्सान मिल्लत दामत बरकातुहुल आलिया की आमद अनकरीब होने वाली है। एक आले रसूल की आमद होगी जिसकी बरकतों से हम और आप फैज़याब होंगे, और मिंबर पाक पर गुले गुलजारे रिज़वियत शहज़ादे हुजूर उस्ताद ज़मन लायक सद एहतराम मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा अशाह मोहम्मद हम्माद रज़ा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, जो मिंबर पाक की रहल पर मौजूद है, जिनके जमाल जहारा का नज़ारा करके दीदार करके हम लोग फैज़े रज़ा से माला माल हो रहे हैं। नक़ीब अहले सुन्नत शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम आली जनाब नजम शमसी साहब, जो बड़ी अच्छी निज़ामत फरमा रहे हैं। मुझसे कबल आपने उलमाए अहले सुन्नत के पाकीज़ा बयानात समाअत किए, ख़ुसूसियत के साथ ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल मुहीस साहब क़िबला, जो आपके शहर के हैं, उनकी गुफ्तगू से फैज़याब होकर बरकतें हासिल किए। साथ ही साथ मद्दाह शफ़ी महशर शहनशाह तरन्नुम आली जनाब मोहम्मद आज़म इकबाल साहब, जो बारगाह रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बड़े अछूते अंदाज में खराज अक़ीदत पेश करके हमें और आपको इश्क़ रसूल की राहों से करीब किए। मिंबर पाक पर उलमाए अहले सुन्नत का एक काफ़िला रहमत मौजूद है। लायक सद एहतराम आली जनाब हाजी अब्दुल करीम साहब, हाजी साहब बड़े उलमा नवाज मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा है। तमाम तर अराकीन मुंतज़मीन सामीन मुबारकबाद के लायक है। अल्लाह की तौफीक से महफिल मिलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया, उलमा मशाइख की जलवागरी हुई। अल्लाह ताला तमाम अहबाब की मोहब्बतों को कबूल फरमाए, इस माह नूर की बरकतों से माला माल फरमाए। अपने हबीब की आमद के सदक़े अल्लाह हम सब के दुनिया और आखिरत को रोशन फरमाए, और तमाम उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह दोनों जहां में खुशियाँ अता फरमाए। हज़रात गिरामी, अदब के साथ बैठे कुछ बातें मैं पेश करूं, उससे कबल आइए हम और आप मिलकर अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला हुजूर ताजदारे मदीना राहत क़ल्ब सीना, अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे, रब के महबूब दानाए गयूब, मालिक रिकाब उमम ताजदारे अरब अजम,
वालिये कौनो मकान सयाहे ला मकान, माशाअल्लाह। माहे खूबा शहनशाहे हसीना, ततिम्मे दौरान सरखैले ज़ुहरा जमाला, माशाअल्लाह। जलवे सुबह अजल नूरे ज़ाते लम यज़ल, नय्यरे बतहा राज़दारे मा औहा, शाहिदे मातका साहिबे अलम नशराह, मासूमे आमिना मासूमे आमिना मासूमे आमिना, बाइसे तकवीन आलम फ़ख्र आदम बनी आदम, सैयदुल अरबी वल अजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह नाज़ में हदिया दरूद सलाम की नजर अकीदत पेश कर ले। बावाज़े बुलंद झूम कर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना नबीना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद सल्लल्लाहु तआला वालिही व अस्हाबिही व शेख अब्दुल कादिर जीलानी व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्ल मालूम लक। मोहब्बत के साथ सारा मजमा एक आवाज होकर अदब के साथ बावाज़े बुलंद बारगाहे रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद की नज़र पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना नबीना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। हज़रात गिरामी वक़ार मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया, आप देखें अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ने हमें और आपको पैदा फरमाया और मुसलमान पैदा फरमाया, अपने हबीब का गुलाम बनाकर पैदा फरमाया। क्या कहना? अपने हबीब का गुलामी का पट्टा हमारी गर्दन में डाला, अपने हबीब की उल्फत चाहत अता फरमाया, मिलाद मनाने वाला बनाकर पैदा फरमाया। माशाअल्लाह। हजरात गिरामी वक़ार, ये रब का शुक्र, उसका एहसान है। उसकी तौफीक से हमें और आपको मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी मिली, तो ये गुलामी बड़ी नेमत है, इसकी कदर करें। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, बिलखुसूस नौजवान मेरे भाई और मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे अजीज ज्यादातर लोग हैं, तवज्जो से साथ सुनिए। हम और आप पैदा हुए तो क्यों? क्या कहना? हमारी पैदाइश का मकसद क्या है? अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया तो इसकी क्या वजह है? मतलब हम पैदा हुए, 4 साल 5 साल की उम्र हो गई, इंग्लिश मीडियम में नर्सरी में पढ़ने गए, 15 20 22 साल तक पढ़े, हाई स्कूल इंटर तक पास कर लिए, उसके बाद कुछ काम सीखे, कुछ सीख लिए, उसके बाद शादी हो गई, 2-4 साल बाद बच्चे हो गए, 50 साल उम्र हो गई, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी कर दिए, 55-60 साल के हो गए और दुनिया से मर के हम चले गए। क्या इसी के लिए आए हैं खाली? अगर यही है तो ये काम तो जानवर चरिंद परिंद ही करते हैं। क्या कहना? मतलब बच्चों को पालना, कमाना, मेहनत करना, तिजारत करना, खरीदो फरोख्त करना, ये हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है। हाँ, ये जिंदगी की जरूरत है। क्या कहना? जरूरत और मकसद को समझिए, ये हमारी जिंदगी की जरूरत है। जरूरत के लिए जिद्दोजहद, मेहनत, कोशिश की जाती है, लेकिन मकसद ये नहीं है। मकसद कुछ और होता है, मकसद कुछ और। मिसाल के तौर पर हमको यहाँ से कलकत्ता जाना है या मुंबई जाना है, तो ज्यादा राह लेकर जाएंगे, रास्ते का खाना, सफर का खाना, सफर के अखराजात, खाना नहीं तो पैसा लेकर जाएंगे जेब में, कुछ लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे। तो ये सफर का मकसद नहीं, सफर का मकसद कलकत्ता पहुंच के पूरा करना है। लेकिन ये जो रास्ते में रोटी खा रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, जो नाश्ता कर रहे हैं, ये सफर की जरूरत है। क्या कहना? ट्रेन पकड़ना, टिकट कंफर्म करना, ये सफर की जरूरत है। तो इसी तरह जिंदगी का मकसद मकान, दुकान, कारोबार, तिजारत, खरीदो फरोख्त, निकाह, शादी, ब्याह, ये सब जिंदगी की जरूरत है। फिर मकसद क्या? क्या कहना? वाह वाह। पैदा होने का मकसद क्या है? यहाँ आने का मकसद क्या है? हमारे वजूद का मकसद क्या है? मेरे इमाम मकसद बताते हैं, कहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आला हजरत मकसद बताते हैं, कहे सुभान अल्लाह। कहते हैं, ऐ लोगों, जानते हो यहाँ आने का मकसद क्यों है? ये तुम्हारी जबान क्यों है? ये जिस्म क्यों है? और ये जान क्यों है? और ये जहान क्यों है? हमने कहा हुजूर हम नहीं जानते। आवाज आई बरेली से, कहो या रसूल अल्लाह, दहन में जबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु जिंदाबाद।
आला हजरत, आला हजरत। माशाअल्लाह, शरिया ताजु शरिया। या रसूल अल्लाह। सरकार ताजु शरिया के अजमत के नारे लगे अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाते मेरे शेख हुजूर ताजु शरिया, नबी से जो हो बेगाना क्या कहना, उसे दिल से जुदा कर। वाह, यही है मकसद। क्या कहना। पेदर मादर बिरादर जान और माल उन पर हजरात गिरामी रकात। तो जिंदगी का मकसद हुजूर की गुलामी, मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत, आकाए कायनात अलैहिस्सलातो वस्सलाम के मजहब पर, उनके दीन पर, उनकी इताअत, उनकी मोहब्बत पर मजबूती से कायम रहना, ये हमारी जिंदगी का मकसद है। अल्लाह ने हमें पैदा किया, मकसद यह है कि हम उसकी बंदगी करें और उसके हबीब की गुलामी करें। वाह वाह, जिंदाबाद। उसके हबीब की मोहब्बत को दिल में बसाए। लेकिन आज दौर उल्टा होता, हमने मकसद को फौत कर दिया और जो जरूरत है उसी को हमने कुल मकसद समझ लिया। इसलिए हमें जरूरत को और मकसद को समझना होगा। यहाँ बैठे आप देखें, मकसद समझे। ये नेमत है उज़्मा, हुजूर की गुलामी, ये बहुत बड़ी नेमत है। हम पैदा हुए, घर बैठे, हमें ये दीन मिल गया। हमने ना कोई मेहनत किया, न जिद्दोजहद किया, न हमने कोशिश किया। हमारी आंख जिस गोद में खुली वो हमारी अम्मी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली है। जिस बाप ने हमारे लिए मेहनत करके हमारी ग़िज़ा का इंतजाम किया वो बाप मुसलमान है। जिस मोहल्ले में हम पैदा हुए उस मोहल्ले में मस्जिद पहले से थी, 5 वक्त अज़ान होती थी। हम पैदा हुए, हमारे वालिद गए मस्जिद के इमाम साहब से, कहते हैं हमारे घर बेटा पैदा हुआ है, चल करके उसके लिए दुआ कर दे। वो आए, कान में अजान कह के सर पे हाथ रख के कहते बेटा मुबारक हो, आमिना के लाल का गुलाम बन के आया। सुभान अल्लाह, सुभान हजरात गिरामी वकार। तो लेकिन ये रब का करम है, उसका एहसान, उसका शुक्र है। लेकिन मेरे दोस्तों, इस्लाम क्या है, उसकी हकीकत क्या है, दीन मुस्तफ़ा क्या है, उन लोगों से पूछो जिन्होंने इस दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपना तन मन धन कुर्बान किया। इसलिए इस दीन की हकीकत को समझे और हमें चाहिए कि हम हुजूर की मोहब्बत को लाज़िम करें। एक सवाल उठता है, तवज्जो चाहता हूं, ज़हन हाजिर रखें आप। ये नज़म शमसी साहब है, ये हमारे शहर इलाहाबाद के अल्हम्दुलिल्लाह बड़े नेक अच्छे आदमी, मुखलिस अखलाक। अगर ये माइक पर खड़े हो जाएं और आपसे कहें मुझसे मोहब्बत करो, मुझसे मोहब्बत करो, और मोहब्बत भी जान से ज्यादा, तो मान जाएंगे? कितना आसान है भाई। जिसको मोहब्बत करना है वो करेगा, ये कहने की चीज नहीं, ये फितरी चीज। क्या कहना, फितरी चीज। हजरात गिरामी वकार या नबी रे सैयदी या सरकार आला हजरत फरमाए मुझसे मोहब्बत करो जान से ज्यादा, औलाद से ज्यादा। तो हजरात गिरामी वकार, तो आप यही कहेंगे कि हजरत ये फितरी चीज है, इंसान को जिससे मोहब्बत करना है खुद ब खुद कितना होना हो जाए, ये कहने की चीज नहीं है। अगर कहने से मोहब्बत होने लगे तो हर शख्स चाहता है लोग उससे मोहब्बत। क्या कहना, क्या कहना। लेकिन फिर भी लोग नहीं करते। अल्लाह जिसको चाहता है जिसके दिल में मोहब्बत डाल देता है, और ये ऐलान भी हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खिताब, जिस हदीस को आपने बार बार सुना, जो मौजूद थे उनके लिए भी है, सुबह क़यामत तक जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए भी है। बुखारी शरीफ की वो रिवायत, आका फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। क्या कहना, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने बाप, अपनी औलाद, हदीस के नीचे एक और हदीस आई, व नफ्सी, अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करे। क्या कहना, सुभान अल्लाह, शरीफ शरीफ। लेकिन मोहब्बत का मुतालिबा किया तो जान से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, बाप से ज्यादा। तो हमने कहा या रसूल अल्लाह, ये खिताब आप करते मुझको जान से ज्यादा चाहो, तो किससे है खिताब? कहा दुनिया के हर कौम से, हर बाशिंदे से। मोमिन बनना है, ईमान की दहलीज पर कदम रखना है, मोहब्बत की राहों पर चलना है, सीना इश्क़ रसूल की राहों से, मोहब्बत रसूल की शमा से रोशन करना है। तो ऐसे ही नहीं, जान से ज्यादा आमिना के लाल का महबूब।
सुभान अल्लाह। मेरे सरकार क्या लोग मोहब्बत कर लेंगे? लोग तो अपने माँ बाप से जुदा हो जाते, दूर हो जाते। और ये अरब के लोग ये तो बच्चियों को दफन करते थे मेरे आका। इनसे जान की मोहब्बत, जान से ज्यादा मोहब्बत का ऐलान। मेरे सरकार फरमाते सुनो, ये ऐलान और ये हक सिर्फ हुजूर का। और से सुन ले तवज्जो से, ये हक सिर्फ मदीने वाले मुस्तफा का है। कहते हैं हर चीज का एक तकाजा होता है। भूख लगी हो तो खाना सूखा रूखा हो फिर भी मोहब्बत हो जाएगी खाने से। आदमी प्यासा हो पानी मिल जाए तो पानी से मोहब्बत हो जाएगी। थका हारा इंसान हो, पीठ टेकने की जगह मिल जाए तो उसे सुकून मिलेगा। यहीं रहो, पीठ टेको, कहीं जगह लेना। धूप की शिद्दत हो, गर्मी पड़ रही हो, किसी दरख्त का साया मिल जाए तो वहीं वो सुकून की सांस लेने लगे। तो इसी तरह मोहब्बत का तकाजा हुस्न व जमाल। कहे सुभान अल्लाह। मोहब्बत का तकाजा कमाल है। मोहब्बत का तकाजा रहम और करम और शफकतें हैं। क्या कहना? जहां रहम होगा प्यार होगा, शफकत होगी मोहब्बत होगी। वाह वाह वाह। जहां हुस्न होगा मोहब्बत होगी, जमाल होगा मोहब्बत होगी, कमाल होगा। हमने कहा या रसूल अल्लाह, आप कहते हैं मुझसे जान से ज्यादा मोहब्बत करो, ये किससे कहा जा रहा है? जवाब आया हर बाप के बेटे से। हमने कहा बेटा तो अपने बाप से बहुत प्यार करता है। उसकी वजह ये होती कि बाप धूप में गर्मी में सफर करके वतन से बेवतन होकर बेटे के खाने कपड़े का इंतजाम करता है। इसलिए बेटा जो वफादार है, जो लायक बेटा है, अपने बाप के सामने बादब होता है, ताजीम करता है, दुआ करता है बाप के लिए। तो कहा हाँ, बेटा बाप का बेटे पर बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन बाप ने बेटे की दुनिया संवारा। वो जो 50 साल की जिंदगी है, 40 साल की जिंदगी है, 60 साल की जिंदगी है, बाप ने बेटे की दुनिया संवारा है। बाप के रहम की बिना पर बेटा बाप से मोहब्बत करता है। लेकिन मैं 13 साल मक्के में पत्थर खा खा कर, खून से लहूलुहान होकर, मैं उस बाप के बेटे की मैंने आखिरत संवारा है। मैंने उसे अल्लाह का क़यामत तक जहां भी ईमान की हलावत, उसकी मिठास पाई जाएगी, वो मदीने वाले मुस्तफा की आमद आमद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए अपने बाप से मोहब्बत करो, लेकिन अपने बाप से ज्यादा मोमिन बनने के लिए मुझसे मोहब्बत। सुभान अल्लाह। क्योंकि तुम्हारा बाप तुम पर मेहरबान है, लेकिन तुम्हारे बाप से भी ज्यादा मैं तुम पर मेहरबान। हज़रात गिरामी वक़ार इसी तरह फरमाया कि औलाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। औलाद से किसी का लाल पैदा हो बड़ा खूबसूरत हो, हुजूर फरमाते हुस्न व जमाल की बिना पर इंसान मोहब्बत करता है। बचपन की खूबसूरती, उसकी यदाएं, उसकी मुस्कुराहट, बच्चा दिल घायल करता। कभी माँ का, कभी बाप का, कभी चचा का, कभी भाई का, कभी भतीजे का, कभी फूफी का, कभी बहन का। तो कहते हैं अगर मेरे बचपन से ज्यादा अनोखा किसी का बच्चन हो तब उससे ज्यादा प्यार करो, बच्चों से प्यार करो, लेकिन हर बच्चों से ज्यादा अनोखा बचपन मेरा है। भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करे, बचपने की अदालत। वाह वाह। जिस सुहानी खड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साअत में लाखों सलाम। हज़रात गिरामी वक़ार ज़हन हाज़िर रखें मेरे दोस्तों। इसलिए आकाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तुमको अपनी बीवी से प्यार, उसकी अदा से उससे मोहब्बत है। यकीनन ये मोहब्बत तुम पर लाजिम है, लेकिन बीवी बच्चों से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, क्योंकि कायनात का सबसे बड़ा हसीन मैं हूं, सबसे बड़ा खूबसूरत में हूं। मोहब्बत का तकाजा हुस्न व जमाल है, मुझसे बड़ा कोई खूबसूरत, मुझसे ज्यादा कोई हसीन नहीं। नबी का हुस्न कैसा था? अब आए जरा देखें। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी कहते हैं, अल्लाह ने हुस्न को पैदा फरमाया। तवज्जो इधर, तवज्जो सुन रहे हैं? अल्लाह ने हुस्न को पैदा फरमाया। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी कहते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने 99 हिस्से को अलग किया। 99 हिस्से को अलग करके एक हिस्से को रखा, एक को फिर आधा कर दिया। आधे में से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता किया। कहे सुभान अल्लाह। नहीं बोलेंगे आप, खामोश रहेंगे। आधा यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता कर दिया, आधा बचा, आधे में कुल कायनात को अता कर दिया। आधे में कुल कायनात है। हमने कहा मेरे मौला फिर ये 99 क्या हुआ? 99 किसके हिस्से में गया? जवाब आया 99 हिस्सा तन्हा मुस्तफा जाने रहमत को, आमिना के लाल को।
जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे इमाम बोले वो कमाले हुस्ने हुजूर है माशाअल्लाह। कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि जिसका हुस्न अल्लाह को भी बोले भाग गया। आला हजरत बोले जिसका हुस्न अल्लाह को भी, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भाग गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत। ज़मन बोले खालिक ने तुम्हें ऐसा तरहदार बनाया, जिंदा रसूल अल्लाह यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। आपकी तवज्जो हुस्न मुस्तफा की झलक देखे। सैयदा दाई हलीमा, दाई हलीमा कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर सैयद आलम की रज़ाई माँ कहे सुभान अल्लाह, जिनके मुकद्दर का सितारा उरूज पर उनकी गोद में कुल कायनात आ गई। सुभान अल्लाह, उनकी गोद में कुल कायनात की जान आ गई। जब वो लेकर सरकार को अपने घर पहुंची तो उनके कबीले की औरतें कहने लगी, ऐ हलीमा रात रात भर चिराग न जलाया कर, रात रात भर चिराग क्यों जलाती है? तेरी गरीबी की दास्तान जमाने पर जाहिर है, तेरे बच्चे भूखे रहते हैं, चिराग जलाकर तू तेल फजूल खर्च करती है, कम जलाया कर ताकि वो तेल बच जाए, वही पैसे तेरे बच्चों के खाने पीने के काम आएंगे। तो क्या कहती दाई हलीमा, वल्लाह मैं तो कोई चिराग आजकल नहीं जला रही, आजकल मैं कोई चिराग नहीं जला रही हूँ। कहा हमने अपनी आंखों से देखा है, जब आसमान का आफताब डूब जाता है तो तेरे मकान के ऊपर खजूरों के छप्पर से ऐसी रोशनी निकलती है कि सामने पहाड़ के पत्थर रोशन हो जाते, सामने पहाड़ के पत्थरों में रोशनी आ जाती है। हलीमा ने कहा लेकिन मैं तो कोई चिराग नहीं जलाती। कहा हमने अपनी आंखों से देखा, इन औरतों ने कहा। तो हलीमा सादिया समझ जाती है, कहती है ऐ मेरी बहनों, आज जब रात हो जाए तो तुम सब मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मेरे घर में चिराग जलता है या कोई चांद तलू हो गया है या कोई आफताब तलू हो गया है, तुम आकर देखना। शाम के वक्त तुम कबीले बनी साद की खवातीन उनके घर आती है, हलीमा सादिया मकान के अंदर लेकर जाती है, कहती आओ आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मेरे घर में चिराग नहीं जल रहा है बल्कि नबूवत का चांद तलू हो चुका है, नबूवत का आफताब तलू हो चुका है। हुजूर एक गहवारे में थे, सब्ज रंग का रेशमी कपड़ा था, उसी को ओढ़े हुए थे मेरे मुस्तफा। रोशनी सब्ज रंग के कपड़े के ऊपर से निकल रही थी, जो खजूरों के छप्पर को पार करके रास्ते में मुसाफिरों को रास्ता बता रही थी। वो खवातीन देखती रही, देखते देखते जलवाए हुजूर देखी तो गुम हो गई। उनके दिल में एक तड़प उठी, तड़प ये उठी कि नबी के चेहरे पर सब्ज रंग का रेशमी कपड़ा था। वो तड़प तड़प कर ये तमन्ना करने लगी कि काश हलीमा इस चमकती रंगत के चेहरे से ये चादर हटा देती तो हम जलवाए मुस्तफा का नजारा करते। वो यही कहने लगी, या रसूल अल्लाह उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, पूरे बारी हिजाब में है, ज़माना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद। क्या हुआ? हलीमा कहती है क्या हुआ? कहा हलीमा हमने उजाले में सबका चेहरा देखा है, रोशनी में सबका जलवा देखा है, चांद की चांदनी में तो सब नजर आते हैं, सूरज की किरणों में सब नजर आते हैं। तुम ऐसे एक अनोखा नूर लेकर आई हो जिसकी नूरानियत ऐलान कर रही है कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। जिंदाबाद जिंदाबाद, शीशों में चमका हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, नूर वो लेके आया हमारा। आप लोग आपस में बात क्यों कर रहे हैं? हुजूर का जिक्र अच्छा नहीं लग रहा? हाँ? तो आपस में काना फूसी क्यों कर रहे हैं? क्यों आपस में बातें कर रहे हैं? अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अफरा तफरी का माहौल न बना। हज़रत इमाम कुस्तलानी फरमाते हैं कि हर बंदे को एक चीज का शौक होता है, खाने का, कपड़े का। अब खाना अलग अलग चॉइस है, चिकन, मटन, शाकाहारी, मांसाहारी, जिसको जो पसंद अपना खाता है। कुछ लोग को कपड़े का बहुत, ये पहनना है, वो पहनना है। कुछ लोगों को बाइक का शौक है, मोबाइल का, कीमती मोबाइल का शौक है, अच्छे अच्छे मकानात का शौक है, अच्छे अच्छे महलों में, अच्छे अच्छे शहरों में रहने का शौक। तो शौक है,
और इस शौक में हर तबके हर मज़हब के लोग शामिल हैं। लेकिन इमाम कुस्तलानी मोमिन का शौक बताते हैं। पूछा गया हुजूर मोमिन कौन है? कहा मोमिन को भी खाने पीने का शौक होगा, हलाल तरीके से जायज तरीके से जो है खाओ, पहनो, पहनाओ, पियो। लेकिन कहते हैं मोमिन को जो शौक सबसे बड़ा होगा वो शौक अल्लाह के हबीब के जिक्र सुनने का शौक होगा, हुजूर के दीदार का शौक। इसलिए सुकून मिलता है दिल को जब उनकी बात चले। बोले 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 सुभान अल्लाह। बोलते रहा करें, मुस्कुराते रहा करें। रबीउन नूर का महीना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस शौक में और इजाफा कर दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्कुराते रहा करें, दिल तंग ना करें, दिल कुशादा करें, नाक मुंह चढ़ा कर नहीं, मुस्कुरा कर सुनो। हुजूर रबीउन नूर में आए, मुस्कुराते हुए जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी का जिक्र मुस्कुरा मुस्कुरा कर सुने। वो मुनाफिकत लगता है जो हुजूर के जिक्र से जिसका चेहरा बिगड़ जाए, मोमिन का चेहरा खिलने लगता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग भी थोड़ा सा कुछ साथ देंगे, आप लोग भी कुछ बोले। सुभान अल्लाह कहने पे सवाब में आपका भी नाम लिखा है, खाली उन्हीं का नहीं। हजरा ये ऊपर क्या हो रहा है? बारिश नहीं, शबनम है। चलिए कोई बात नहीं। हजरात क्या कहते, सुकून मिलता है दिल को जब उनकी बात चले। दिल का सुकून यही है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, माशाअल्लाह, दिलों को इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से मिलता है। मुफस्सिरीन कहते हैं अल्लाह का जिक्र क्या है? तो मुफस्सिरीन से पूछा गया तो जवाब दिया अल्लाह का जिक्र जिक्र मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। हुजूर का जिक्र जिक्र खुदा। सुकून मिलता है दिल को जब उनकी बात चले। ये सिलसिला दिन रात ता हयात चले। माशाअल्लाह। आवाज तेज होने से इंसान सुनता नहीं है, दिल दिमाग हाजिर करने से सुनता है। सुकून मिलता है दिल को जब उनकी बात, ये सिलसिला दिन रात ता हयात चले। नमाज हो, रोजा हो, हज हो या हो जिहाद, किसी भी रुख से चले मुस्तफा की बात चले। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात और ज़हन नशीं रखिए, तकरीबन 100, 150, 200 सालों से झंडे को बिदात कहा जा रहा है। एक टीम, एक जमात है मुखालिफिन की, बदअकीदों की, बदमज़हबों की। लाइट लगाने वालों को बिदअती कहा जाता है, मिलाद मनाने वालों को मुशरिक कहा जाता है। किसी काम की मुखालिफत हो तो वो काम रुक जाता है, वो काम रुक जाता है। किसी काम की मुखालिफत हो, मस्जिद की तामीर हो रही हो, कमेटी में इख्तिलाफ हो जाए तो काम 10 साल पीछे चला जाए। मदरसे की बुनियाद पड़ी हो, लोग लड़ जाए तो 2-4 साल में ईंट तक बुनियाद की गायब हो जाए। इख्तिलाफ से काम रुक जाता, पीछे हो जाता। लेकिन हुजूर के जिक्र की, मिलाद की मुखालिफत हो रही है। 200 साल हो गए तकरीबन। एक झंडे को बिदअत कहा, अल्लाह ने हजारों झंडे सड़कों पर लगा दिए। क्या कहना, सुभान अल्लाह। एक लाइट को बिदअत कहा, हजारों मकान, मस्जिदें, मदरसे सज गए। एक महफिल को रोका, इतनी महफिलें मुनक्किद हो गई कि नात खां कम पड़ गए, हुजूर के मिलाद खां कम पड़ गए। हालांकि उलमा में इजाफा हुआ, नात पढ़ने वालों में इजाफा हुआ। गांव गांव, घर घर, शहर शहर हाफिज हैं, कारी हैं, आलिम हैं, मुफ्ती हैं, उसके बाद भी इतनी कसरत से महफिलें हो गई। इसकी क्या वजह जानते हैं? इसकी क्या वजह? इसकी वजह यह है कि अल्लाह ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्र। क्या कहना, सुभान अल्लाह। हबीब हम जिक्र करेंगे आपका, हम आपका जिक्र बुलंद करेंगे। ये नाक मुंह चढ़ाने वाले, तेरे जिक्र से पीठ फेरने वाले, इनकी नस्लें खत्म हो जाएगी, लेकिन तेरा मिलाद बाकी रहेगा। जिंदाबाद, तेरी शान बाकी रहेगी, तेरी अज़मत का परचम बुलंद रहेगा। ये जितना चाहे मुखालिफत कर ले, इसलिए वरफ़अना लका ज़िक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ आया तो मुझे बताया गया यहाँ पर आने वाले जुमेरात जुमा को कुछ लोगों के जलसे होने वाले। नाम ले लूं, मुझे डर क्या है, तबलीगियों के जलसे होने वाले। आप बचिएगा उस जलसे से जाने, अपने दोस्तों को बचाइएगा। ऐसे लोगों की सोहबत घातक है जो हुजूर के जिक्र से दूर करे।
वो शहद दिखाकर जहर पिलाते हैं। आप उन्हीं महफिलों में जाएं जिन महफिलों में मदीने वाले मुस्तफा की शान बयान है। क्या कहना, वाह। आप उन महफिलों में जाया करो जिन महफिलों में ये कसीदे पढ़े जाते हैं, सरवर कहूं कि मालिको मौला, कहूं तुझे बागे खलील का गुले ज़ेबा। वाह वाह वाह, जिंदा। आप उस खतीब से वाज सुना करो जो खतीब अपने खिताबत में आला हजरत करने वाले, वाह वाह वाह, जिसकी जबान पर ताजु शरिया की सदा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप वहां न जाइएगा जो ये कहे हुजूर इल्मे गैब नहीं जानता, माज़अल्लाह कहे माज़अल्लाह। आप वहां जाइए जहां से ये आवाज उठे या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करे हो दरूद। आप वहां न जाएं कतई उन लोगों के करीब जिनके अकीदे ये हो कि हुजूर पीछे की नहीं जानते, बल्कि आप यहाँ आइए, ऐसी महफिलों का इंतखाब करें जहां से ये आवाज आए, या रसूल अल्लाह सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे। क्या कहना। और जब वो तुम्हें बुलाने आए, तुम्हें दावत देने आए, तो तुम कहना चल हट यहाँ से, भाग आए जालिम, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। वाह वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वो कौम है, ये वही कौम है जो हुजूर के मिलाद को रोकना चाहती है, हुजूर के जिक्र को रोकना चाहती है। इनसे कहो अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई, वाह वाह, ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह तो कोई जाएगा नहीं ना इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर बताए कोई जाएगा नहीं। और हर आदमी अपने दोस्तों को मना करेगा, अपने अजीज को, अपने घर वालों को, कि हमको मजलिस नहीं चाहिए जो हमें रसूलुल्लाह की मोहब्बत से दूर कर रही है, जो या नबी सलाम अलैका पढ़ने से दूर कर रही हो, जो मुस्तफा जान रहमत के लाखों सलाम, बल्कि ऐसे लोगों के साए से अल्लाह अहले सुन्नत को महफूज, आमीन आमीन या रब। अपने हबीब के गुलामों को अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह उनके शैतानी फितरत से अल्लाह हमें। हम तो उस नबी के दीवाने हैं। मैं तवज्जो चाहता हूं दाई हलीमा के घर जब औरतें देखती हैं तो कहती हूँ उजाले में तो सब नजर आते हैं, अंधेरे में जलवा नजर आता है। क्या कहना। कुछ दिन और गुजरे उसी मकान में, बीबी हलीमा की एक बेटी है जिनका नाम बीबी शीमा है, शीमा या शैमा, एराब की तब्दीली के साथ। ये हुजूर सैयद आलम की रज़ाई बहन है। आकर कहने लगी अम्मी, कहा बेटी क्या बात है? कहा मैं शाम के वक्त जब खेलने जाती हूँ तो मेरी कुछ सहेलियां हैं, अपने अपने गोद में अपने अपने छोटे छोटे भाइयों को लेकर आती हैं, और वो कहती है मेरा भाई चांद जैसा, मेरा भाई सूरज जैसा, मेरा भाई फूल जैसा, मेरा भाई गुलाब जैसा। हालांकि अम्मी ना उनका भाई चांद जैसा है, न सूरज जैसा है, न फूल जैसा है, वो आम बच्चों की तरह है, लेकिन वो फिर भी बहने भाइयों को चांद सूरज कहती रहती है। तो कहा बेटी इसमें गलत क्या है, ये तो बहनों का प्यार होता है भाइयों के लिए, वो प्यार की बोली है। हर फूफी भतीजे को, बहन भाई को, माँ अपने इकलौते को, बेटे को ऐसे बोलती है। कहा अम्मी लेकिन ये उनकी अकीदत, ये मोहब्बत है, तो ये कितना अच्छा होगा कि आप किसी दिन मुझे इजाजत दे, मैं गोद में अपने आने वाले प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जाऊं, और जाकर उनको कहूं कि तुम तो मुबालिगा चांद सूरज कहकर कहती हो, आओ आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ जो मुबालिगा नहीं हकीकत है। मेरे घर भी मेरा एक प्यारा भाई आया है जिसका चेहरा चांद से बढ़कर है, सूरज से। वाह वाह, जिंदाबाद। कहा अम्मी मुझे देंगी आप, मैं लेकर जाऊं? कहा बेटी तुम बहुत छोटी हो, अभी बचपना है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहा अम्मी थोड़ी देर की बात है, मैं जान से ज्यादा चाहती हूँ, मैं सीने से लगाकर लेकर जाऊंगी, मुझे चाहत है, मुझे दे आज मैं लेकर जाऊंगा। सरकार को बीवी शेमा अपने गोद में लेती है और एक चादर पाक डालकर सीने से लगाकर जाती है, और ये दुआ पढ़ती जाती है, या रब्बना अलक़े मुहम्मदा, या रब्बना अलक़े मुहम्मदा। दाई हलीमा हुजूर के लिए दुआ फरमाती, तो वही वो पढ़ती, ऐ अल्लाह कुछ रहे या ना रहे इस प्यारे को सलामत रख, या अल्लाह अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलामत रख। जब लेकर गई वहां पर तो वो कहने लगी शीमा क्या लाई हो? तो शीमा कहती है कि तुम अपने भाइयों को चांद कहती हो, सूरज कहती हो, हालांकि ना वो चांद है ना सूरज है,
मुझे एतराज भी नहीं, ये तुम्हारी मोहब्बत के बोल हैं, लेकिन ये आसमान का आफताब अनकरीब चंद घंटे बाद डूब जाएगा और थोड़ी देर बाद चांद निकलेगा, और चांद निकल भी रहा है। चांद का नजारा कर लो और सूरज का भी नजारा कर लो। चांद सूरज देख लो, फिर मैं तुम्हें एक चेहरा दिखाती हूँ। अब तुम खुद बताओ कि मैं मुबालगा कर रही हूँ या हकीकत बता रही हूँ। चांद रोशन है या मेरी गोद में जो लाल है उसका चेहरा रोशन है? सूरज की किरणें ज्यादा रोशन है या मेरे गोद में जो फूल जैसा मुश्क से बेहतर खुशबू वाला बच्चा है वो ज्यादा रोशन है? कहा शिमा ऐसा नहीं हो सकता है, कोई बच्चे चांद से ज्यादा रोशन होते हैं, कोई सूरज से ज्यादा रोशन होते हैं। कहा इसीलिए तो कह रही हूँ देख लो पहले। जब वो देखने लगी, अब बीबी शीमा जब दिखा रही है तो बरेली से मेरे इमाम का कलम चल रहा है। पहले तो यूं कहते हैं बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जा फिजा, हैरत ने झुंझलाकर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। फिर कहते हैं इमाम खुर्शीद था किस जोर पर, क्या पढ़ के चमका था कमर। खुर्शीद सूरज को कहते हैं, जोर पर शबाब पर, बदली नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, मौसम क्लियर है, चमक रहा है। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या पढ़ के चमका। चांद गुलाई ले चुका है, 14वीं की तारीख पार हो चुकी है। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या पढ़ के चमका था कमर। सूरज कहता है मैं ही मैं हूँ, चांद कहता है मैं ही मैं हूँ। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या पढ़ के चमका था कमर। इतने में बीबी शीमा ने चेहरे रसूल से पर्दा हटाया तो वो बच्चियां बोल पड़ी, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। हजरत गिरामी तवज्जो चाहते हैं, सरकार आला हजरत फाज़िल बरेलवी, अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा, ऐसे हसीनो जमील, ऐसे हसीनो जमील। आका खुद फरमाते अना अमलहो व अखी यूसुफ असमहो। फरमाते सरकार मैं नमकीन हुस्न का मालिक हूँ, मेरे भाई यूसुफ मीठे हुस्न के मालिक। हुस्न बहुत गोरा इंसान है, उस पर नमक ना चढ़ा हो तो लोग उसकी तरफ खींचते नहीं। मलाहत हो, नमक हो। सहाबा जो हुजूर का औलिया बयान करते यूं कहते अमला हो अबयज़ु मुक़स्सदुन क़सीमुन वसीमुन, गोरी चमकती रंगत, नमकीन हुस्न, हुलियाना कद, पाकीज़ा वजूद, खुशबूदार बदन। हज़रत गिरामी वक़ार उम्मे माबद कहती अब हन्नास अजमलहु मिन बईद व अहसनहु मिन करीब। हुजूर को दूर से देखो तो बड़े खूबसूरत नजर आते, बड़े चमकदार, बड़े रोशन नजर आते, लेकिन अक्सर खूबसूरत चीजों को जब दूर से देखो तो अच्छी नजर आती है, लेकिन जब करीब जाओ तो जैसे जैसे करीब होते जाओगे वैसे वैसे हुस्न कम होता जाएगा, चमक कम होती जाएगी। दूर से जो बात थी करीब वो बात नहीं है। लेकिन उम्मे माबद ने यहाँ सारी अरबी बलागत को पीछे छोड़ दिया है, कहा अब हन्नास अजमलहु मिन बईद व अहसनहु मिन करीब। मेरे सरकार की जात ऐसी है कि दूर से देखो तो हसीन तो है ही है, जमील तो है ही है, जैसे जैसे करीब होते जाओगे खूबसूरती बढ़ती जाएगी, जमाल बढ़ता जाएगा, चमक। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए हुजूर को बहुत करीब से भी लोगों ने देखा, बहुत दूर से भी देखा, बहुत करीब बैठकर देखा था। हजरत हसन बिन साबित बड़े करीब बैठते थे ना। अच्छा, सहाबा बयान करते हैं सरकार का चेहरे पाक जो है, जब सहाबा देखते तो जलवों की चमक से पलक झपक जाती है। वो छुप छुप कर देखते थे, हुजूर के जलवों से निगाहों की बिनाई जाती है, इसलिए सरकार से कभी आंख न मिला पाया, अदब निगाह नीचे करके देखते अदब से। हसन बिन साबित से पूछा गया आप नात पढ़ते, नात के कसीदे कहते हैं, बुजुर्गों के दर के दरबारी शायर होते हैं ना, बुजुर्गों के दर के दरबारी होते हैं। सरकार अमीर खुसरू के दर के, महबूब इलाही के दर के दरबारी अमीर खुसरू, वारिस पाक के दर के दरबारी बेदम शाह वारिस, मशाइख मारहरा शरीफ के दरबार के दरबारी शख्सियत, अजीम शख्सियत जिनको खानवादे चश्मे चिरागे मारहरा मुतहरा कहा गया, हमारे आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, आप बोले कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकार, वाह वाह, बोल बाले मेरी सरकार।
तो हजरत गिरामी वकार, जब महबूब इलाही के दरबारी का जवाब नहीं, जब माहिरा मुताहरा के दर के दरबारी का जवाब नहीं, जब वारिस पाक के दरबारी का जवाब नहीं, तो हसन बिन साबित का जवाब कहां सुनाओगे? वो तो दरे मुस्तफा के। वाह वाह। उनसे पूछा गया आप नबी की नात लिखते हैं और नात में भी हुजूर के चेहरे का तस्करा करते हैं, कैसे देखते थे आप? तो कहते थे शायर हूँ शायर। शायर की फितरत नहीं जानते आप लोग? शायर जो होता है ना ऊंची उड़ान उड़ता है, जो सही शायर है। तो बंदी हर कोई कर रहा है 15 साल, जो सही शायर है वो बड़ी ऊंची उड़ान उड़ता है। शायर कैसा होता है? ऊंची उड़ान उड़ना। आओ आला हजरत के दर पे चलो। क्या कहना, वाह वाह। आला हजरत के दर पे चलो। फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह रूहानी तौर पर प्रवास किया आसमान की तरफ। 7 लाख अर्श अबूर कर गए। आवाज आई कहां जा रहे हो? कहा मौला न सफर बशर्ते माल है, न तलब बक़ैदे सवाल है, फकत एक सैरिये ज़ौक़ को मैं भटक रहा हूँ कहां कहां। मेरे दिल की ये खलवतें कई बार सच के उजड़ गई, मुझे बारहा ये गुमा हुआ तुम आ रहे हो कशा कशा। ऐ अल्लाह मैं उस अर्श के तलाश में निकला हूँ, तेरे महबूब का कदम मेराज की रात जिस अर्श पे आया है उसी को बोसा देने, बस वहीं आ रहा हूँ। 7 लाख अर्श आ गया, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं। आवाज आई कि अबुल हसन, अगर मैं तुम्हें करोड़ों साल जिंदगी अता करूं, इसी तरह तुम्हारी रूह आसमानी दुनिया में प्रवास करती रहे, तो वहां तुम्हारा ख्याल भी नहीं जा सकता। मेराज की रात मेरे महबूब का कदम जमा। जिंदाबाद। जहां ख्याल नहीं जा सकता, बड़े बड़ों ने किया, सबका अपना अंदाज है, लेकिन मेरे इमाम आपको सलाम। आला हजरत कहते हैं खैरत से कह दो कि सर झुका ले। वाह वाह। आप समझे या ना समझे, शेर आला हजरत का है, लेकिन बात बड़ी है, सुभान अल्लाह कहिएगा। खैरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरने वाले या तो खुद पड़े हैं जेहत को लाले, किसे क्या बताएं किधर गए थे, सुरागे ऐनो मता कहा था, निशाने कैफो इला कहा था, न कोई राही न कोई साथी, न संगे मंजिल न मरहले थे, कमाने इनका के छूटे नुक्तो, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब खड़ी थी कि फसले फुरकर जन्म के पिछड़े गले मिले थे। वाह वाह। तरफ के सामा अरब के मेहमान। जिंदाबाद जिंदाबाद। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है क्या कहना। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, कहीं तो वह जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े मिसाल के थे। हज़रात गिरामी वक़ार, तो शायर अगर शायर हो, अभी शायर आला हजरत जैसा हो जिसको कोई छू, जब कोई आला हजरत को नहीं छू सकता तो हजरत हसन बिन साबित को कौन छू सकता? देखने वालों ने करीब से भी देखा, दूर से भी देखा, बहुत करीब से देखा। हसन बिन साबित ने कहा गया कैसे देखा? कहा अपना एक अंदाज था देखने का। शायर हूँ शायर। शायर हुस्न को सिर्फ देखता नहीं है, हुस्न को सूंघ कर भी बताता है हुस्न कैसा है, हुस्न को छू कर भी बताता है। शायर हुस्न देखने में बड़ा दिलेर होता है। शायर हुस्न देखने में। कहा आप कैसे देखते थे? कहा मस्जिद नबवी के ओट में बैठता था किनारे, जब हुजूर मिंबर फराज होते तो अपनी उंगली को आंख पर रखता ताकि जलवों की चमक से आंख की बिनाई न जाती, और छुप छुप कर देखता हुजूर को, और हुजूर की नात कहता मैं। पूछा गया कि इतना एहतमाम क्यों करना पड़ता देखने के लिए?